सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पत्र लिखना सिखाऊंगी। पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र इसको इंग्लिश में हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं और अनौपचारिक पत्र इसको हम अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर औपचारिकता की आवश्यकता होती है। वो हम किसको लिखते हैं? जैसे प्रधानाचार्य को, स्वास्थ्य अधिकारी को, बिजली बोर्ड अधिकारी को लिखना हो तो इसके लिए हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। उन्हें विद रिस्पेक्ट हमें उनको संबोधित करना होता है, इसलिए हम इन्हें औपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखते हैं। और जिसमें अनौपचारिकता की आवश्यकता होती है, यानी कि औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती, हमें प्लीज़ ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने होते, कृपया वगैरह, तो उन्हें हम अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखते हैं। अनौपचारिक पत्र हम किसको कहते हैं? जो हम अपने पिताजी को लिखते हैं। मान लीजिए आपको पिताजी से रुपए मंगवाने हैं, तो उस पत्र को, जब वो पत्र आप लिखेंगे तो वो अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा। या फिर माताजी को आपने अपना परिणाम बताना है कि आप परीक्षा में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, यह बताने के लिए आप अपनी माताजी को अगर पत्र लिख रहे हैं तो वो भी आपका अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। या आपको अपने भाई या बहन को पत्र लिखना है, किसी रिश्तेदार को पत्र लिखना है, जैसे चाचा, मामा, नाना या बुआ को किसी को लिखना है, या फिर आपको अपने किसी मित्र को लिखना है, तो ये पत्र हमारे किसकी श्रेणी में आते हैं? अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आपको मैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत बताती हूँ। मान लीजिए हमें प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है? तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। वो बातें क्या हैं? जैसे कि पहली बात, आपका प्रधानाचार्य कौन है? पुरुष है या स्त्री है? अगर पुरुष आपका प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल अगर जेंट्स है, तो उसके लिए हम प्रधानाचार्य शब्द इस्तेमाल करेंगे, प्रधानाचार्य जी। और अगर आपकी प्रिंसिपल लेडी है तो हम प्रधानाचार्या, आ की मात्रा लगाएंगे, प्रधानाचार्या जी, ठीक है? अगर पुरुष है आपका प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, तो हम उसके लिखेंगे महोदय जी। और अगर प्रिंसिपल लेडी है तो महोदया, आ की मात्रा आ जाएगी। अगर आप पुरुष हैं, जेंट्स हैं, तो आप अपने लिए छात्र इस्तेमाल करेंगे शब्द। और अगर आप लड़की हैं तो आप अपने लिए छात्रा शब्द इस्तेमाल करेंगे। आपने लिंग बदलो करे होंगे ना, प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्या, महोदय का महोदया, छात्र का छात्रा। अगर लड़का पत्र लिख रहा है तो वो अपने लिए आज्ञाकारी शिष्य लिखेगा, ठीक है? और अगर लड़की है तो वो अपने लिए आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगी, क्योंकि शिष्य का क्या होता है? लिंग बदलो, शिष्या। तो अब आप लोग क्या है, आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य कौन है? एक लेडी हैं, श्रीमती सुजाता टमटा जी, इसलिए आप उनके लिए प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, महोदया जी लिखेंगे। अपने लिए आप छात्रा शब्द इस्तेमाल करेंगे और आज्ञाकारिणी शिष्य इस्तेमाल करेंगे शब्द। आप लोगों को समझ आया? आप लोगों को ये वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये वाले शब्द कौन इस्तेमाल करेगा? ये करेंगे। और ये वाले शब्द कौन इस्तेमाल करेगा? लड़कियां। समझ आई? अगर लेडी प्रिंसिपल है तो प्रधानाचार्य जी और महोदया जी। अगर पुरुष है प्रधानाचार्य तो प्रधानाचार्य जी और महोदय जी। आप लोग अपने लिए छात्रा और आज्ञाकारिणी शिष्य शब्द इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम पत्र शुरू करते हैं। औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आज हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखना सीखेंगे। हम प्रधानाचार्य को पत्र क्यों लिखते हैं? जब हमें छुट्टी चाहिए होती है, छुट्टी यानी अवकाश, ठीक है? अवकाश हमें किस कारण से चाहिए होता है? कि हम बीमार हो, या फिर हमें ज़रूरी काम हो, या फिर हमारे घर में कोई शादी हो। इन सब कारणों से हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो हमें छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देना होता है प्रधानाचार्य के नाम। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर का पैटर्न लिखना सिखाती हूँ। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, ठीक है? सुजाता टमटा जी हैं हमारी प्रिंसिपल, इसलिए प्रधानाचार्य जी। फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, सर्वोदय कन्या विद्यालय, नई दिल्ली। फिर लिखेंगे विषय, विषय क्या है हमारा? बीमारी के लिए अवकाश प्राप्त करने के लिए पत्र। उसके बाद लिखेंगे महोदया। महोदया जी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रिंसिपल कौन है? एक
लेडी हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी बी या आप 7वीं के हैं तो 7वीं डी की छात्रा हूँ। छात्र नहीं आएगा, छात्रा। मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार आ रहा है, जिसकी वजह से मैं स्कूल या विद्यालय, आप स्कूल शब्द भी लिख सकते हैं और विद्यालय भी लिख सकते हैं, मैं स्कूल या विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। असमर्थ का मतलब है समर्थ नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। कृपया या फिर कृपा करके, या तो आप कृपया शब्द इस्तेमाल करेंगे या फिर आप कृपा करके शब्द इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक शब्द, कृपया करके नहीं होता कभी भी, समझ आए, ये शब्द गलत है। या तो सिर्फ कृपया शब्द इस्तेमाल करेंगी या फिर कृपा करके। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, क्योंकि आप लड़की हैं इसलिए आप अपने लिए आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगी। अगर आप आज्ञाकारी शिष्य लिखती हैं तो वो गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि लड़की होने के लिए आपको आज्ञाकारिणी शिष्या ही लिखना होगा। इसके बाद लिखेंगे आप नाम, कक्षा, रोल नंबर और तिथि। तिथि या फिर दिनांक, जैसे आज कितनी तारीख है, 29 तारीख है, तो 29/10/2020। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रधानाचार्य को अभी आपने अवकाश के लिए लिखा, अब आपको लिखना है ज़रूरी काम के लिए। ज़रूरी काम के लिए अगर आपको छुट्टी चाहिए तो ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न, ये ऊपर और नीचे का ये पैटर्न सेम रहेगा, बस बीच की एक लाइन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी, एक तो विषय चेंज हो जाएगा, जरूरी काम के लिए अवकाश प्राप्त करने के लिए पत्र। ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी बी या 7वीं डी की छात्रा हूँ। आज मुझे घर पर ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 1 दिन या फिर 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। नाम, कक्षा, रोल नंबर, तिथि, दिनांक। समझ आ गया आपको? सिर्फ बीच की एक लाइन चेंज होगी, बाकी सारा सेम रहेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई शादी है भाई या बहन की, तो भी आपका ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न सेम रहेगा, बीच का चेंज हो जाएगा। विषय क्या होगा, भाई के विवाह के लिए अवकाश प्राप्त करने के लिए पत्र। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6ठी बी या फिर 7वीं डी की छात्रा हूँ। मेरे भाई का विवाह 10 अक्टूबर को होना निश्चित हुआ है। मुझे घर